मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फोटो खींचना है? चलो जल्दी से खींचो। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। मैं कह रहा हूँ आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। भाई जब मुसलमानों की दुकानें टूट रही थी ना, तो यही अम्मा बोल रही थी आई लव बुलडोजर। अब जब बात खुद की दुकान पे आई तो आज सबसे पहले आज आपको दिखाऊंगा गोदी मीडिया की वो हरकतें अगर कोई और इंसान कर जाए तो महिला का आवरण ओढ़कर ही कहा जाता है कि देखिए हमसे बदतमीजी की गई, हमसे बदसलूकी की गई। लेकिन जब वही खुलेआम वो करने लगे, किसी को छुएं कुछ करें, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रवादी हैं। किसने किया क्या किया वो तो दिखाऊंगा आपको। जब राहुल गांधी ने डांस या फिर नाच शब्द का इस्तेमाल कर दिया, डांस अंग्रेजी और नाच हिंदी, तो उसके बाद बीजेपी छाती पीटो कार्यक्रम चला रही है। बड़े बड़े प्रवक्ताओं को उतार दिया कि देखो देखो कुछ मिल नहीं रहा था ना मुद्दा, तो यही मुद्दा सही कि राहुल गांधी ने कैसे कह दिया कि वोटों के लिए मोदी जी डांस और नाच कर सकते हैं। वो बात अलग है। नरेंद्र मोदी साहब का पुराना वाला एक वीडियो निकल कर आ गया है जिसमें वो नाच यानी कि हिंदी शब्द और डांस यानी कि अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि अरबी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही शब्दावली जिस शब्दों से बीजेपी को कतई नफरत है, तभी तो नाम बदलते हैं। आज आपको दिखाऊंगा एक लफंगा जो खुल्लम खुल्ला गुंडाई करता है, लंपटाई करता है, लफंगाई करता है, लफंडर बना दिखाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। बहुत सारी खबरें ये भी दिखाऊंगा। बड़ी छाती पीटी जा रही थी ना, पीठ थपथपाई जा रही थी। हमने तो भैया इजराइल में रोजगार दे दिया। अब आप देखिए इसी में एक और रोजगार ढूंढा ये गया है कि बेरोजगारों को कैसे बेचा जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा मैडम जी को सुनिए। मैडम तो आप पहचानते ही होंगे, लेकिन जरा सुन लीजिए इनको। बीजेपी की तरफ से शुरू करते हैं लोगों की राय को जानने का सफर। कैसे हैं आप? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फोटो खींचना है? चलो जल्दी से खींचो। बता दे रहा साथ में कि यहाँ का हाल कैसा है? हाल तो यहाँ ठीक है, सब बढ़िया है। बढ़िया। नौकरी कौन दे रहा है? खुशी तो सब दे रहे हैं। अरे बहुत बदमाशी कर रहे हैं आप। अच्छा, सरकार की योजना आप तक पहुँच रही है? जी पहुँच रही है। कौन सी? तभी तो ऐसे बोल रहे लाभ उठाने के लिए। उठाया कोई लाभ? समझ रहे हो आप? बीजेपी की तरफ से शुरू करते हैं और उसके बाद जो किया, अब क्या ही कहना। मैं ज़्यादा कहूँगा तो कुछ और गलत लोग समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल आपने देख ही लिया एक्टिविटी। दरअसल क्या होता है, जो ओवर तेज तर्रार बनने की कोशिश करते हैं, जो पत्रकारिता को छोड़कर कुछ और करने पर जुट जाते हैं, वो यही एक्टिविटीज़ करते हैं। यकीन मानकर चलिए, पत्रकारिता कब बची कहाँ है। बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों को देख के जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। यकीन मानकर चलिए, आज ही पत्रकारिता का अगर एक कोई बड़ा, जैसे होता नहीं यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, एसएससी का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम करा लिया जाए, तो जितने भी गोदी एंकर अपने आप का चेहरा चमकाकर ज्ञान की पाठशाला से लेकर डिकोड और डिकोड से लेकर ब्लैक एंड वाइट चलाते हैं, आधे से ज़्यादा नहीं कह रहा, 90% फेल होते हुए नजर आएंगे। हाँ, चाटुकारिता में कराएंगे तो इनसे अव्वल कोई नहीं होगा। खैर, इनसे उम्मीद भी क्या। अब आइए जरा राहुल गांधी का एक बयान सुन लीजिए। इस पर छाती पीटने का काम शुरू हो गया। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। तो इस पर शिवम त्यागी हैं। शिवम त्यागी कौन है? प्रवक्ता हैं। ये बदतमीजी है, बेशर्मी और हद से ज्यादा गंदी भाषा है भारत के प्रधानमंत्री के लिए। ओके, ठीक है, माना इनको नाच गाना देखने का शौक है और विदेशों में अक्सर। ओके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इस भाषा का इस्तेमाल हो। ओके, दुर्भाग्य देश का
ये महोदय एलओपी हैं। तो शिवम त्यागी, पहले ये बताओ दोनों शब्द, पहले तो चूंकि बीजेपी को बहुत दिक्कत होती है उर्दू से, बीजेपी के नेताओं से उर्दू शब्द दिक्कत है ना, तभी तो नाम बदल रहे थे। उर्दू और अरबी फारसी सबसे दिक्कत है। तो पहले तो दो शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, नाच और डांस, दो शब्द से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात रही तो जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हो सकता है कि आप अपने पार्टी के नेता आपस में कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड है उस पर चर्चा करते हो, वो नरेंद्र मोदी साहब की भाषा अच्छी लगती होगी। शिवम त्यागी स्पष्ट बताएं, जितनी बेशर्मी इस भाषा पे इस्तेमाल है तो मैं कहता हूं महाबेशर्म 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर दीजिए। लेकिन नहीं, तुम हो चाटुकार, तुम देश वेश के आदमी नहीं हो, तुम सनातन देश और राष्ट्रभक्ति का जिक्र मत करो, तुम हो चाटुकार और तुम हो पार्टी पहले मानते हो देश बाद में। तुम्हें कोई इज्जत नहीं है किसी महिला की, होती तो तब बोल देते। मैं तो कहता हूं, मैं लिखूंगा अपने ट्विटर हैंडल पर, मैं चैनल पर बैठ कहूंगा बेशर्म आदमी राहुल गांधी के लिए, लिखो जिसने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शब्द का इस्तेमाल किया वो महाबेशर्म, लिख के दिखाओ, हैसियत है तो। लेकिन नहीं, तुम्हारी हैसियत नहीं है। जाओ पहले तो शिवम त्यागी जैसे लोग, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता, इनकी हैसियत ही इतनी है, तो जरा इनकी हैसियत भी दिखाते हैं इन लोगों की। जरा सुनिए, अपने आका की भाषा सुन लो। और दो तरीके से दिक्कत होगी। पहले तो दो तरीके से दिक्कत क्या होगी, एक तो राहुल गांधी ने बहुत नैतिकता निभाई कि नाच हिंदी शब्द, और दूसरा डांस अंग्रेजी। अंग्रेजी इसलिए डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार वाला अंग्रेजी, दो तरीके इस्तेमाल किए। कम से कम मोदी की तरह उर्दू और फारसी तो इस्तेमाल नहीं की, जिससे दिक्कत होती है आप लोगों को। तो इसका और इस आदमी की भाषा शैली सुनने के बाद जरा बताइएगा महाबेशर्म कौन है। तो सुन लीजिए बेशर्मी और महाबेशर्मी के बीच का। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। अब शिवम त्यागी इस पर भी कुछ बता देना, कुछ बता पाओगे? हाँ, ये बोलेंगे ये संस्कार के प्रति होगा ना, तभी तो कहता हूं तुम लोगों को कोई ना देश से लेना देना, ना सनातन से, ना धर्म से, ना तुम सगे हो भाषा शैली के, किसी चीज के सगे नहीं हो। तुम लोग से पार्टी के चाटुकार हो, पार्टी के चाटुकार रहोगे। कहो ना हम बीजेपी वाले हैं, देश से लेना देना नहीं। उर्दू का विरोध, फारसी का विरोध, अरबी का विरोधी, तो मुजरा बोल रहे हैं। मुजरा जैसे शब्दावली का इस्तेमाल कहां होता है मालूम है ना? मुजरा जो है अरबी भाषा का शब्द है, अरबी, जिससे बड़ी दिक्कत होती है बीजेपी के नेताओं को। तो कम से कम राहुल गांधी ने नैतिकता तुम लोगों के हिसाब से बहुत अच्छी निभाई। और पहले बेशर्मी शब्द का इस्तेमाल करना तो करो, ऐसे लोगों के लिए महाबेशर्म कह सको तो कहो। मैं तो ना इनको गलत मानता ना उनको गलत मानता। नैतिकता जब देश का प्रधानमंत्री नहीं निभाएगा तो अपोजिशन वालों से तुम बड़ी नैतिकता की जिक्र करते हो, तो सबसे नैतिकता निभाई है। रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए अगला देखिए, इनसे भी जरा निपटिए। नरेंद्र मोदी को छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ वोट अपना चाहिए। वोट के लिए उनसे कोई ड्रामा करवा ले वो कर देंगे, वोट के लिए उनसे कहे स्टेज पर आकर डांस करें वो कर देंगे। और ये देखिए गलत बात भी नहीं है, करते रहे। आइए सुन ली दोबारा। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। तो ड्रामा, डांस, वो नाच, ये सारे वर्ड या तो अंग्रेजी या हिंदी। कम से कम मैं तो इतना कहता हूं कि आप लोगों की मंशाएं पूरी नहीं हो पाई। मुजरा नहीं कहा, मोदी जी से कहिए अरबी शब्द क्यों बोला, उस पर बात करिए। लेकिन मैं जानता हूं आप लोगों लेवल ही उस लेवल के नहीं है, आप बात करो। और कौन शिवम त्यागी करेंगे, जो एक लफंडर को छुड़ाने गया था, एक लफंडर को छुड़ाने गया था, वो आदमी बात करेगा। इस देश के सीजीआई पर हमला करने का पक्षधर व्यक्ति, उसे छुड़ाने शिवम त्यागी जैसा आदमी जाएगा, उस आदमी से नैतिकता का पाठ पढ़ना पड़ेगा। वाह क्या दिन आ गए, सबको पढ़ना चाहिए। फिर तो ऐसे नैतिकता का पाठ सबको पढ़ना चाहिए, है ना? शिवम त्यागी से पढ़ेंगे। सुप्रिया श्रीनेश भी लिखती हैं, सुना कुछ आहत आत्माएं भटक रही हैं। ये वही आत्माएं जिनको मोदी के मुजरा बोलने पर सांप सूंघ गया था। बिल्कुल बिल्कुल, जब नैतिकता खूंटी पर टांगी जाएगी तो बिल्कुल ऐसे ही टांग देना चाहिए। इस पर नीरजा लिखती हैं, गोदी मीडिया कमाल देखो, जब मोदी मुजरा बोले तो देशभक्ति, और जब राहुल नाच कहे तो संस्कृति पर हमला। यही तो एक्टिविटी है, जबरदस्ती। मैं फिर कहता हूं, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल इस देश का प्रधानमंत्री करेगा वो आधिकारिक होती है, बिल्कुल। और सबसे पहले प्रधानमंत्री को अपनी शब्दावली पर बहुत संयम रखना चाहिए। देश के गृह मंत्री से लेकर जो एक कैबिनेट मंत्री है, जब बदतमीजी की हदें उधर से पार होंगी और उम्मीद की जाएगी नहीं आपको नैतिकता सवारी, वो तो है ही है, तो कह दो कि वो तो है ही है। ऐसे आप बदतमीज मत बनिए,
कहिए, बताइए। ये स्थिति इस देश के अंदर पैदा हो रही है। नोएडा के चैनल्स नाच शब्द से बहुत दुखी हो रहे हैं, जिन्हें मुजरा शब्द से कोई परेशानी नहीं थी। नोटेड, अरबी शब्द से दिक्कत नहीं है। मैं तो फिर भी कह रहा हूं नाच और मुजरा एक जैसा है, ठीक है, लेकिन कम से कम मैं फिर कहता हूं राहुल गांधी ने हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल किया, साहब ने सारी नैतिकता तोड़ दी। अरबी शब्द का इस्तेमाल करें, गंदी बात, बहुत गंदी बात, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरबी शब्द का इस्तेमाल करें। अमित शाह कह रहे हैं राहुल गांधी में शिष्टाचार का अभाव है। ओके, अमित शाह एक देशव्यापी सर्वेक्षण करवा लीजिए, पता चल जाएगा सबसे अशिष्ट नेता कौन है। ओके, राहुल तो शर्तियां नहीं होंगे, हो सकता है मोदी जी उसमें अव्वल निकलें, जिन्होंने सोनिया गांधी के लिए ऐसे शब्द कहे जैसे किसी बड़े नेता ने किसी बड़े नेता के बारे में कभी नहीं कहे होंगे। बिल्कुल सही बात है। सारे इन सबको ने, अभी अमित शाह के बारे में सुना दूं, आपकी नानी भी आ जाए तो ऊपर से उतर कर आ जाए। ये व्यक्ति अमित शाह, इस देश का गृह मंत्री, राहुल गांधी की नानी जिनका स्वर्गवास हो चुका, उनके लिए बोलते हैं, तब इन्हें शर्म नहीं आती। शर्म, मैंने कहा ना, इस देश में शर्म किसको चाहिए? मुसलमानों को। इस देश में शर्म किसको करनी चाहिए? विपक्ष को। इस देश में शर्म किसे करनी चाहिए? जो आलोचना करता है। बाकी जितने हैं सारे संस्कारी हैं। फिर वो मां बहन की गालियां प्रेम शुक्ला जैसे लफंडर देते रहे, वो सारे संस्कारी हैं। वो रमेश बिदुड़ी ज्यादा बदतमीज सांसद देता रहे, वो संस्कारी है। क्यों? सही कहा ना मैंने, ये सारे संस्कारी खिलाए जाएंगे, बाकी सारे असिस्ट सब बदतमीज। ये इनका संस्कार है और ये बताएंगे सनातन बचाने निकले हैं। धिक्कार है तुम जैसे लोगों पर। आइए अगली खबर देखिए, जरा सुन लीजिए क्या हो रहा है। भाई जब मुसलमानों की दुकानें टूट रही थी ना, तो यही अम्मा बोल रही थी, आई लव बुलडोजर। अब जब बात खुद की दुकान पे आई तो बोल रही है ये जानकारी हमारे पास भी नहीं है, लेकिन समन जासमीन ने डाला है। और जो पीछे से आवाज आई, ये महिला कभी उछल कूद करके आई बुलडोजर चिल्ला रही थी, आज खुद की दुकान टूटी तो रोने लग गई। मुझे इस बात की पुष्टि मैं मेरा चैनल नहीं करता, इन्होंने कहा नहीं कहा, लेकिन अगर ऐसा था तो देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये हालात बनते रहते हैं और इस पर समझने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप लोग बच जाएंगे यार, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो यकीन मानकर चलिए किसी के सगे नहीं होते। अत्याचार करने वाला व्यक्ति किसी का सगा नहीं होता, किसी का भी नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आज मुसलमान कब्जे में, कोई दिक्कत नहीं, फिर दलित हैं, आदिवासी हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते, ये किसी के सगे नहीं है। इन्हें चाहिए पैसा और रोजगार मिलता है उत्पात करने से ही। बुलडोज़र वाली कार्रवाई ज़रूर सरकारी है, लेकिन बुलडोज़र जब कार्रवाई करने निकलता है तो वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता, कि इन लोगों को आदत पड़ चुकी है सिर्फ कार्रवाई के नाम पर वाहवाही बटोरने की। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।